अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर नंबर 36 मैकेनिक्स के ऊपर है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम 10.9 कर चुके हैं, जिससे हमने फाइंड आउट करने थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 10.10 के अंदर भी उसने कहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड के सेंटर के ऊपर क्या निकालें? प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालें। और आपको पता है कि प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, moment of inertia about y axis, moment of inertia about z axis चाहिए होते हैं जी। तो हम करेंगे क्या जी? एलिप्सॉइड बेसिकली होती है जी आपके पास, जिस तरह एलिप्स से बनती है, जिस तरह आपके पास एक एग है तो एग की तरह की फिगर बनेगी इस तरह। तो अगर आप उस एग को डिवाइड करें इस साइड से तो दो हिस्सों में डिवाइड, इस साइड से करें तो चार हो गए, अगर फिर इस तरह करें तो फिर छः, अगर इस तरह करें तो एट। यानी कि टोटल इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमने एट हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। कर तो आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं, एट हिस्सों पे आपने इसको क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया। सेम जो प्रोसेस हमने 10.9 के अंदर लगाया था, जिसमें प्लेट थी, रेक्टेंगुलर प्लेट थी, एक का हमने निकाला था, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे लिप्साइड की तो एक हिस्सा उसका फर्ज करेंगे और उसको 8 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो इसकी फिगर की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले वो जो 8 पार्ट्स बने थे उसमें से मैंने एक पार्ट लिया जी, यहाँ पे बना दिया। 3 डायमेंशनल है यहाँ पे फिगर, आपको ऐसा मैक्सिमम क्लियर तो नज़र आ रही होगी, लेकिन आप बुक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेज के ऊपर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इतना कि हो सकता था मैंने बनाया जी। इसको वाई एक्सिस कह दिया, इसको जी एक्सिस कह दिया, इसको एक्स एक्सिस कह दिया, और यहाँ पे आपको शो करवा दिया कि ये एक्स और जी प्लेन है आपके पास। तो यहाँ पे हमने वही प्रोसेस से यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जी, हमने ये वाला एलिमेंट लिया। और ये जो आपके पास एलिप्सॉइड है ये एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट से क्या है जी? सिमेट्रिकल है। जैसे प्रीवियस प्लेट या दूसरी की बात करते तो हम वहाँ पे जी जीरो कर देते थे, जब हम एक्स और वाई की बात करते थे, जी की बात करते थे, तो हम वहाँ पे लेके आते थे कि वहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकल नहीं होता था। एलिप्सॉइड जो बनी हुई है तीनों के ऊपर क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, एक्स वाई जी एक्सिस पे। इस वजह से आप एक्स के रिस्पेक्ट से निकाल लें, जी के रिस्पेक्ट से निकाल लें या वाई के रिस्पेक्ट से निकाल लें, तीनों का आंसर सेम आएगा जब सिमेट्रिकल की बात करेगा वो। इसलिए हम किसी एक का निकाल लेंगे और उसको कह देंगे यही बाकी दो का है आपके पास। शुरू कहाँ से करना जी आपने? वही काम, फ्रॉम द फिंगर इट इज क्लियर दैट आपने मैथ निकालना होता है उस एलिमेंट का जो यहाँ पे हमने फर्ज किया हुआ है। तो वो क्या आएगा? रो इज इक्वल टू क्या होता है? एम ओवर वी। यहाँ पे हम बात करेंगे वन डायमेंशनल में होता है तो रो इज इक्वल टू एम ओवर लेंथ, टू में ओवर एल। रो इज इक्वल टू एम ओवर आपके पास एरिया, और जब थ्री की बात करता है तो क्या आ जाता है? रो ओवर वी। तो उस रिस्पेक्ट से बात करें तो डी एम इज इक्वल टू आ जाएगा रो डी एक्स डी वाई डी जी। Because it's a symmetrical about all three axes, that's all its moments of inertia about all axes will also be same। जो मैंने अभी बात आपको बताई है कि ये तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपके पास वो क्या निकलेगा? सेम ही निकलेगा आपके पास। इस एलिमेंट की बात अगर हमने करनी है तो इस एलिमेंट से लेके इस एक्सिस तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है? एक्स। और ये जो डिस्टेंस है आपके पास क्या है? वाई है, जिस तरह 10.9 के अंदर हमने किया था। और ये जी एक्सिस है इसका। इससे वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा जी? हाइपोटेनियस, जिस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर निकालते हैं, बाकी कई जगह आपने पढ़ा होगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्र रूट आपके पास। ये इसका आ जाएगा जी एक्सिस का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा उस एलिमेंट से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है जी आपके पास?
जब यूनिफॉर्म की आप बात करते हैं, इंटीग्रेशन रीजन कहाँ से कहाँ तक, और साथ अब लिख देते हैं आर स्क्वेयर डी एम। और आर यहाँ पे क्या होता है कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से लेके उस एलिमेंट तक का डिस्टेंस। तो इस एलिमेंट का जी एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो डिस्टेंस है हमने क्या कहा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी ये वाली बात, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट लिखा है। यहाँ पे स्क्वेयर भी आएगा जी, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्क्वेयर भी लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया, स्क्वेयर लिखना है। ये इंटीग्रेशन की मैं बताता हूँ कैसे आई, पहले इस यहाँ पे देखें फार्मूला, तो हम ओरिजिनल जो है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर डी एम, तो आर स्क्वेयर क्या है आपके पास, आर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और उसका स्क्वेयर, और साथ डी एम है, और डी एम की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, वो क्या आ गई, रो डी एक्स डी वाई डी जी। अब इंटीग्रेशंस कैसी आई, ये एक्स की है, ये वाई की है, ये जी की है। हमें जो लिप्साइड की इक्वेशन सेंटर ऑफ द लिप्साइड जो गिवन दी गई है वो ये है जी, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस जी स्क्र ओवर सी स्क्र इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि जब आप लोगों ने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है एक्स की, तो आप क्या करते हैं, वाई भी जीरो जी भी जीरो। जब आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सिर्फ जी जीरो। जब जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो किसी को भी जीरो पुट नहीं करते, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ए स्क्र उस साइड पे जाके ए स्क्र बन जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए। हम बात किसकी कर रहे हैं जी, ए की। तो जीरो से लेके इस साइड पे हम बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव टर्म लेंगे यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए लेंगे। और जब वाई की वैल्यूज निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ जी जीरो, और वहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास या ये आएगी आपके पास, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड लिमिट्स कैसे, फॉर एक्स पुट वाई जी इक्वल टू जीरो, और वहां से आपके पास क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं जीरो से लेके, क्योंकि सेंटर के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है, तो राइट साइड पे कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव टर्म लेते हैं, ए की एलिमेंट लेते हैं जी। बाकी आपके पास 8 पार्ट्स बनते हैं, हम उसको उसी में से फिर माइनस इस तरह की टर्म भी लेंगे। लेकिन हम अब पॉजिटिव टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट साइड पे, सेंटर से राइट साइड की हम बात जा रहे हैं। जब y निकालना होता है तो पुट z इज इक्वल टू जीरो, जब z इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर 1 से, तो वहां आपके पास निकलेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे भी आप पॉजिटिव टर्म लेंगे। और जब z की बात करनी है तो किसी को भी जीरो पुट नहीं करना। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो आपने कहा है, ए के एक्स के लिए आपने y और z को जीरो, y के लिए सिर्फ z को जीरो, और z के लिए किसी को जीरो नहीं करना। तो जब इसकी बात करेंगे तो जीरो से लेके a तक, क्योंकि उसका आंसर क्या आया था हमारे पास a। और जीरो क्यों आ रहा है, कि हम सेंटर से बात करें, यहाँ से बात करें, हम यहाँ से सेंटर से बात करें, इस साइड से नहीं हम जा रहे हैं, हम सेंटर की बात करें। इस पॉजिटिव साइड की वजह से हमने a पॉजिटिव लिया। और y भी जीरो से लेके जो अभी हमने निकाला है, क्या आएगा आपके पास, b माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र। जब आप यहाँ से 1 के अंदर निकालेंगे ना जी, यहाँ पे 1 से जब आप z पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, प्लस माइनस यहाँ पे b भी आएगा, लेकिन आपने पॉजिटिव ली है, b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र ओवर अंडर रूट। और यहाँ से जब इक्वेशन नंबर 1 में आप z की वैल्यू निकालना चाहेंगे, वो आपके पास आएगी c स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र। क्लियर है जी, ये मैंने जो इंडिकेशंस लिखी हैं, ये आपने फर्स्ट में एक्स के लिए वाई जी जीरो, वाई के लिए जी जीरो, और जी के लिए कोई भी जीरो नहीं पुट करना, वहां से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं जी, ये देखिए, जीरो से ए, जीरो से बी, जीरो से सी, एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड स्क्र रूट था, वो जो फार्मूले का स्क्र था वहां से कट के ये आ गया, रो डी जी डी वाई और डी एक्स आ जाएगी आपके पास। अब सबसे पहले ये यहाँ पे डी जी है और यहाँ पे ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम जी से इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो उसका उसकी क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी आपके पास सिंपल। तो लिमिट्स वैसे ही, रो पहले आ रहा है, और जब यहाँ पे सिंपल जी आया तो अपर लिमिट लगाई तो क्या आया, सी इंटू स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र।
और लोअर लिमिट जीरो वैसे ही, और साथ डी वाई और डी एक्स रह गया, यानी कि जी खत्म हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन से सिर्फ जी आना था, तो अपर लिमिट आनी थी, नीचे वाली तो वैसे जीरो है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए जी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कह दिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको एज सच सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं जी, अपने तरफ से कुछ लेट करते हैं जी, उससे ये रिलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम इसको पोलर में लेके जाएंगे। तो क्या किया जी हमने, x इज इक्वल टू ए एक्स और y इज इक्वल टू वी वाई बी वाई कैपिटल, वेयर एक्स वाई आर न्यू वेरिएबल्स, यानी कि स्मॉल x से हम कैपिटल x में गए और कैसे सब्सटीट्यूशन ली, x इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू बी वाई। तो जब x इज इक्वल टू ए एक्स लेंगे तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी एक्स। और जैसे जैसे x जीरो को जा रहा है यहाँ पे, तो कैपिटल x की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और जैसे जैसे x a को जा रहा है, वैसे वैसे x कैपिटल x की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। क्लियर है जी, यानी कि यहाँ पे अगर x जीरो को करेंगे तो कैपिटल x भी जीरो, और अगर यहाँ पे x की जगह पे हम वन पुट करेंगे तो वहां से कैपिटल x क्या आएगा आपके पास, वो भी क्या आएगा, वन के इक्वल आएगा। जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा तो a से a कैंसिल, कैपिटल x भी किसकी तरफ जाएगा, वन के आएगा। और सेम b के लिए देखें, y के लिए, y इज इक्वल टू बी वाई किया, यहाँ से dy इज इक्वल टू आएगा b dy। और जब y जीरो को अप्रोच कर रहा है तो कैपिटल Y भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। और जब y b स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, यानी कि ये चीज़ें, ये चीज़। और जब y बी स्क्वेयर बी इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर को प्रूफ अप्रोच कर रहा है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, इसको मैं कह सकता हूँ, इसके यहाँ से अगर हम स्मॉल एक्स स्क्वेयर निकालना चाहें तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर कैपिटल एक्स स्क्वेयर। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे जैसे स्मॉल वाई बी इंटू स्क्वेयर रूट वन माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, यानी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जो आपके पास कैपिटल वाई होगा वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर की तरफ। यहाँ पे कैपिटल वाई है जी, वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वन माइनस कैपिटल एक्स स्क्वेयर। वो कैसे, यानी कि ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, और जब यहाँ पे इसकी बात करेंगे, इसकी यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ये वाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर वैसे कैंसिल, वन माइनस स्क्वेयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट बचेगा, ये बी इस बी से कैंसिल, तो वाई का आंसर किसकी तरफ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट की तरफ। तो इसका मतलब है ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जब x इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू बी वाई पुट करने के बाद कहाँ पे कन्वर्ट होगी, इसमें, यानी कि लिमिट्स जीरो से वन तक, जीरो से वन माइनस एक्स स्क्र तक चलेगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे रो सी वैसी बात लिखते हैं, वन माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र था, प्लस बीस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र था। तो ये हमारे पास ये टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी, वन माइनस एक्स स्क्र ओवर प्लस ए स्क्र, रो सी ए डी एक्स बी डी वाई। क्लियर है जी। अब अगली हमने क्या किया जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ रहा था जी, ये सी यहाँ पे चले गया, यहाँ पे ये भी आएगा जी, इसके अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी आना है, इसमें लिखा है मैंने स्टेप में, इस स्टेप में भी आना है यहाँ पे जी, इस स्टेप में भी क्या आना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यहाँ भी आना है जी, मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वैसे का वैसे ही आ रहा है, और अपर लिमिट तो ये वाली आ गई, ये भी तो आना है ना साथ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसके साथ वन था विद रिस्पेक्ट टू जी, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वन की इंटीग्रेशन जी आ जाएगी, ये वैसे का वैसे साथ रहेगा। और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये, और साथ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी आना है जी, तो इसके यहाँ पे आना है, इस वजह से ये इक्वेशन बनेगी आपके पास ये वाली।
ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वाई स्क्र साथ वाली जो 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र स्क्र रूट रो सी ए डी एक्स बी डी वाई, यानी कि सिंप्लीफाई अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो इसको यहाँ पे भी लिखना है आपने, यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे भी दोनों की वैल्यूज ये वाली पुट करेंगे, ये और यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है, और डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ से पुट करनी है, ये वाली, ये डी एक्स की और डी वाई की, इन सारी वैल्यूज को लिमिट जो चेंज किया है वो मैंने बता दी है आपको। इक्वेशन नंबर 2 इसमें चेंज हो जाएगी आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 में आपने ख्याल रखना है कि जो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाली टर्म है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वाली है, वो भी साथ लिखनी है, वो यहाँ से मिस प्रिंटिंग हो गई थी। अब क्या बात आपने करनी है जी, अब आपने इसको पोलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देना। तो पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है जी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा और कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपने क्या करना है जी, इसके अंदर जब पुट किया, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी जी। लिमिट्स भी चेंज होंगी अगर आप इसको देखेंगे, और जब x इज इक्वल टू आर कास थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे ये टर्म्स। फिर वही काम, सबसे पहले यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा/2, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा/2, और बाकी टर्म सारी वैसे की वैसे, ये सारी यहाँ पे कैलकुलेशंस है और कोई काम नहीं। विद रिस्पेक्ट टू पहले हम इसको थीटा इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोग जब देखेंगे यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी sin 2 थीटा/2, और इसके बाद नीचे वैसे 2 आ रहा है, तो इसी तरह बी स्क्र प्लस आर स्क्र थीटा माइनस साइन थीटा/2 नीचे 2, और यहाँ पे इसकी जो अपर लिमिट पाई/2 और लोअर लिमिट 0, और साथ ये 1 - r² भी आ रहा है जी, इसके साथ भी और साथ मैंने मेंशन किया हुआ है, और ओ सी ए बी आर डी आर। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा जी। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन ली, 1 - r² ² इज इक्वल टू s, यहाँ से 1 - r² इज इक्वल टू s²। ये सारी कैलकुलेशन है जी, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने साल और साथ साथ छोटे छोटे मैंने हिंट भी बनाए हुए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इसको सभी को तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा जी, वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप जी। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है जी, मैंने लिखी हुई है सारी, इसको वेरीफाई कर लें एक दफ़ा। और यहाँ पे लास्ट पे जो मैंने आती बताया था, इसको 8 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिली है, और ये हमें पता है कि मास ऑफ द एलिप्साइड जो होता है वो होता है 4/3 पाई ρ a b c। तो इसमें से हमने रिलेशन बनाने के बाद m की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 × 5, तो 1/5 वैसे बच गया, और बाकी जो आपके पास था 4/3 पाई ρ a b c, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, m a² प्लस b² साथ आ गया। तो ये आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है जी, इसका लिप साइड का। ये आपके पास क्या निकला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का निकाल लिया, बाकी दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, वो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर 10.9 के अंदर लास्ट पे किया हुआ है, सेम वही करना है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट से वो सारे जीरो हो जाएंगे, तो वो आपके पास क्या निकल जाएगा, उसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस क्वेश्चंस के अंदर जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको और कर भी दिए, और मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन इस पेज के ऊपर की हुई है, आप लोगों ने सिर्फ इसे वेरीफाई करना है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।